ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक, सबसेट के डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, चलिए सबसेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट बी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई दिस। इसको पढ़ते हैं हम लोग, रेड ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये देखिए वेन डायग्राम बना हुआ है, ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। ठीक, ए एंड बी आर टू सेट्स। अगर ए और बी दो सेट हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई ए सेट है, ए में अगर ए बी सी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और मान लेते हैं बी आपके पास कोई सेट है जिसमें है ए बी सी डी। ठीक, तो गौर से देखिए ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं। ठीक है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और इसे वेन डायग्राम में हम लोग ऐसे दिखाएंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। ठीक है, ओके। फिर आते हैं सुपरसेट में। सुपरसेट क्या होता है? इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, देन वी से दैट बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है तो बी को हम कह सकते हैं कि वो ए का सुपरसेट होगा। ठीक है, बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए एंड वी राइट बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ठीक, इसको हम यही पढ़ते हैं, रेड बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में a इक्वल टू हमने ले लिया 2 4 6 और b इक्वल टू हमने ले लिया, सेट में एलिमेंट्स हैं, जो b सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 6 8 और 10। तो हम ये कह सकते हैं a इज द सबसेट ऑफ b एंड, या फिर b इज ए सुपरसेट ऑफ a। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? चलिए, प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड A is not equal to B, A is not equal to B, then A is called a proper subset of B. Then A is called a proper subset of B। ठीक है, मान लेते हैं A सेट B का सबसेट है एंड A इज नॉट इक्वल टू B, और A B के बराबर ना हो। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं अगर A B के बराबर हो जाता है, जैसे एक कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, A में कोई एलिमेंट्स हैं A B C और B में भी एलिमेंट्स हैं A B C, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन ये होती है कि A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए। ठीक, तो A के सभी एलिमेंट B में हैं, तो हम इसको ये कह सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो A इज ए सबसेट ऑफ B में A इक्वल टू B की कंडीशन भी हो सकती है और A इज नॉट इक्वल टू B की कंडीशन भी हो सकती है। तो हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट में, इफ A इज a सबसेट ऑफ B and A is not equal to B, then A is called a proper subset of B and denoted by A is the proper subset of B। देखिए यहाँ पर
सबसेट का साइन ये होता था कि ये आपका इस तरह से बना हुआ है, इसमें नीचे एक छोटी सी लाइन भी है, लेकिन इसमें ये साइन बना हुआ है, इसकी छोटी सी लाइन इसके नीचे नहीं है। तो ये प्रॉपर सबसेट का साइन होगा, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसका मतलब ये हो जाएगा, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, A इक्वल टू सेट है A सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 2 4, और B एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6। ठीक है, देखिए A के सभी एलिमेंट B में है, और क्या A और B इक्वल है? नहीं है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज देखिए A और B इक्वल नहीं है। इक्वल तब होता कि ये 2 4 होता है इसमें एलिमेंट, और इसमें भी सिर्फ 2 4 एलिमेंट होते हैं, 6 नहीं होता। अगर 6 नहीं होता तो A और B दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और जब इक्वल हो जाते हैं तो सबसेट की कंडीशन तो हो सकती है, सबसेट की ये कंडीशन हो जाएगी A इज अ सबसेट ऑफ B, बट A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, तब जब 6 यहाँ पे नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 6 है। जब 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए A इज नॉट इक्वल टू B। यहाँ पे A में 2 और 4 हैं और B में 2 4 और 6 हैं, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं A इज नॉट इक्वल टू B एंड A इज द सबसेट ऑफ B, देन A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट की कंडीशन। ओके, अब जैसे हम लोग ने कुछ सेट पढ़े थे, ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर पढ़ा था हम लोगों ने। नेचुरल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसमें एलिमेंट होते हैं 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसे हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 0। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर। ठीक, इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको हम लोग I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर आपका हो जाता है, इसमें सेट में जो इस सेट में एलिमेंट होते हैं वो ये होते हैं माइनस इनफाइनाइट डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था? Q से। ओके, रेशनल नंबर को हम लोगों ने Q से रिप्रेजेंट किया था, और ये बराबर था आपका P/Q, यानी कि डिवीजन फॉर्म, वेयर P Q आर इंटीजर। ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ा था। ठीक है, रियल नंबर को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था? R से। ठीक है, और ये एक ओपन इंटरवल में आता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और हम इसको एक रियल लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 0 1 2 3 डैश डैश डैश, और यहाँ पे -1 -2 डैश डैश डैश। ठीक है, ये आपका रियल लाइन हो गई, ये रियल लाइन हो गई आपकी। तो ज़रा इसकी बात करते हैं हम लोग, गौर से देखेंगे कि जो n है, ठीक है, n के सारे एलिमेंट W में है, 0 W में है, इसीलिए n इज नॉट इक्वल टू W। n और W इक्वल नहीं है, इसीलिए n इज द सबसेट ऑफ W, और वो भी प्रॉपर सबसेट। ठीक है, n इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ W। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा, n इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ W। क्लियर? अब जरा इसमें आते हैं, देखिए W के सारे एलिमेंट इंटीजर के सेट में हैं। ठीक है, लेकिन इंटीजर में देखिए 0 1 2 3 से इनफाइनाइट तक है, इसमें माइनस संख्याएं भी हैं, माइनस नंबर भी हैं, तो इसलिए W इज द सबसेट ऑफ Z, वो भी प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि W और I यानी कि Z इक्वल नहीं है, तो दिस प्रॉपर सबसेट। क्लियर?
फिर आते हैं आई इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, इसी प्रकार से, और क्यू इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। ठीक, एक हम लोगों ने सेट और पढ़ा था रियल नंबर के बाद में, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सी, जिसे हम लोग x प्लस वाई जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो R इज द सबसेट ऑफ C। तो ये पॉइंट आप याद रखें। ठीक, नेचुरल नंबर का सेट प्रॉपर सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर से, और होल नंबर का सेट प्रॉपर सबसेट होता है इंटीजर का, इंटीजर का सेट प्रॉपर सबसेट होता है रेशनल नंबर यानी कि क्यू का, और रेशनल नंबर का सेट प्रॉपर सबसेट होता है रियल नंबर का, और रियल नंबर का सेट प्रॉपर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर? चलिए, प्रॉपर सबसेट क्लियर हो गया आपको? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंपेरेबल सेट्स क्या होता है। कंपेरेबल सेट, टू सेट्स ए एंड बी, two sets A and B are said to be comparable. Are said to be comparable if either A is a subset of B or B is a subset of A। या तो A B का सबसेट हो या B A का सबसेट हो, तो दोनों सेट कंपैरेबल सेट कहलाते हैं। ठीक है, टू सेट्स A and B are said to be comparable if either A is a subset of B और B is a subset of A। क्लियर? चलिए, तो कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स। रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट, द एम्प्टी सेट phi, the empty set phi is a subset of every set। ठीक है, तो एम्प्टी सेट जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है। देखिए, फाई एम्प्टी सेट होता है और एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक, ओके। चलिए, सेकंड पॉइंट, एवरी सेट इज ए सबसेट, इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। ठीक, जैसे A इज ए सबसेट ऑफ A, मतलब A जो सेट होगा वो खुद का भी सबसेट होगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे आपने A लिया, ABC, ठीक है, एक बार हम फिर से A को लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ABC। तो देखिए, A के सारे एलिमेंट A में है, मतलब इटसेल्फ है वो तो। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ A। ठीक है, थर्ड पॉइंट, चलिए थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल
the number of all possible subsets of a set containing n elements is 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n। क्लियर? तो इस पॉइंट को जरा हम लोग समझते हैं, जरा गौर से देखिएगा। अगर हमें किसी सेट के सबसेट्स बनाने हैं, ठीक है, जरा देखिएगा। मान लेते हैं ए कोई सेट है, ए और बी, ठीक है, तो हमें इसके सबसेट्स बनाने हैं। ठीक है, कितने सबसेट्स बनेंगे जरा गौर से देखते हैं। देखिए, एक सेट हम लोग ये बनाते हैं जिसमें सिर्फ ए है। ये सेट, इस सेट के सभी एलिमेंट ए में हैं भाई, इसमें एक एलिमेंट ए है, इसमें 2 हैं, तो ये सेट इसका सबसेट हुआ। ओके, एक और सेट बनाते हैं। इस सेट में बी एलिमेंट है और ये सेट भी इसका सबसेट हुआ, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें हुए। ओके, एक सेट और बनाते हैं। ठीक, तो इसमें ए भी है, इसके सारे एलिमेंट इस सेट में हुए, यानी कि ये भी सबसेट हो गया इसका। और एक सेट और होता है, वो होता है फाई सभी का सबसेट होता है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स 4 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट थे, 1 और 2, तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया। ओके, ठीक। एक बार जरा हम लोग 3 लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास सेट में सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, ए बी सी। अब इसकी जरा सबसेट्स बनाते हैं। ठीक है, पहला सबसेट आपका हो जाएगा ये, पहले एक एलिमेंट ले लीजिए, फिर 2 एलिमेंट ले लीजिए, फिर 3 एलिमेंट ले लीजिए। ठीक है, पहले एक लेते हैं, ये इस सेट का, ये सेट इस सेट का सबसेट हुआ। ओके, एक सेट दूसरा बनाते हैं, ये भी सेट इसका सबसेट हो गया, ये भी सेट इसका सबसेट हो गया, फिर 2 ले चलते हैं, ए बी, ये सेट के एलिमेंट इस सेट में है, यानी कि ये भी इसका सबसेट हो गया। ठीक, ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। ठीक है, 2 लेके हमने बना दिए सारे सबसेट। ठीक, अब लेते हैं ए बी सी, ए बी सी 3 ले लिए। ठीक है, और एक और हो जाएगा 5। तो देखिए कितने टोटल सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें एलिमेंट कितने थे? 3। तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देन नंबर ऑफ सबसेट्स, जितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम 2 की पावर में लगा देंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे? ऑफ सेट ए, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3। यहाँ 3 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट 3 था। ए में कितने एलिमेंट थे? 3, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 की पावर 3 लगा दी। ठीक, अगर ए में 4 एलिमेंट होते, अगर ए में 4 एलिमेंट होते 4, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए में 4 एलिमेंट है, ए बी सी और ये डी, 4 एलिमेंट है। देन तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए 2 की पावर 4, यानी कि 16। क्लियर? इसी प्रकार से इफ नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट
ऑफसेट इक्वल टू, अगर n हो, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, ठीक है, मतलब उसके एलिमेंट्स की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इक्वल टू n है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट सीधा सीधा हो जाएगा आपका 2 की पावर n। क्लियर? 2 की पावर n, ठीक है, ओके। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट से पहले थोड़ा इसको और हम लोग डिटेल में लेते हैं। देखिए, जब द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक, जैसे हमने ए में 2 एलिमेंट माने तो हमने लिखा 2 की पावर 2, 4 सेट हो जाएंगे जो कि सबसेट होंगे। इसमें से एक सेट वो भी होगा जो ये स्वयं होगा, ठीक है, जैसे ए बी है तो ए बी होगा, ठीक है, ये सेट इसके इक्वल होगा और बाकी कोई भी सेट इसमें इक्वल नहीं होगा। तो जो हम नंबर ऑफ सबसेट्स वो निकालते हैं, मतलब उन सबसेट्स की संख्या कितनी होगी जो उस सेट के इक्वल नहीं होगी। तो इक्वल सेट कितने होंगे? हमेशा एक ही होगी, तो उसको घटा देंगे, ठीक। और अभी हमने प्रॉपर सबसेट की परिभाषा यही पढ़ी कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसके इक्वल सेट जो है वो हटा दें तो ये जो सेट बचेंगे ये सभी प्रॉपर सबसेट होंगे इस सेट के, ठीक। यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ सबसेट 4 यानी 2 की पावर 2, दैट इम्प्लाइज, अगर हम यहाँ लिखें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट तो यहाँ पे -1 कर लेंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4 - 1 इक्वल टू 3। हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर -1, ओके। यहाँ पे भी आते हैं, जब 3 एलिमेंट थे ए बी सी, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही सेट ऐसा है जो इसके इक्वल है। 8 सेट टोटल थे, 8 सबसेट्स टोटल थे। अगर इसमें से एक कम कर लेंगे तो जो सेट बचेंगे वो सभी सेट इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। तो दैट इम्प्लाइज, हम यहाँ पे और एक पॉइंट लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ सबसेट्स, सॉरी, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, सिर्फ जो इक्वल सेट है वो हट जाएगा, बाकी सभी सेट प्रॉपर सबसेट है। यानी 2 की पावर 3 8, इसकी वैल्यू 8 आई थी, तो 8 यानी 2 की पावर 3 -1, ठीक है, 2 की पावर 3 -1 यानी कि 7, 8 - 1 इक्वल टू 7। अब जैसे यहाँ पे लेते हैं 4 एलिमेंट हैं, देन नंबर ऑफ सबसेट कितने आए थे? 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो इसका मतलब हम ये लिख देते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो सेम प्रोसेस, 16 टोटल सेट थे, टोटल सबसेट थे, इसमें एक सेट ऐसा होगा जो इस सेट के इक्वल होगा, इसलिए 16 - 1 यानी कि इक्वल टू 15। देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आपका हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं डायरेक्ट, द नंबर ऑफ ऑल प्रॉपर सबसेट, द नंबर ऑफ ऑल प्रॉपर सबसेट, the number of all proper subsets of a set containing n elements, यानी जिस सेट में n एलिमेंट्स होंगे, containing n एलिमेंट्स, इसका मतलब कि जिस सेट में n एलिमेंट्स होंगे उसके टोटल सबसेट तो हमने निकाल लिया 2 की पावर n, ठीक। और अगर हम प्रॉपर सबसेट निकालेंगे तो हम लिख देंगे 2 की पावर n -1, बस -1 और कर देंगे, क्लियर, ठीक है। तो एक पॉइंट और है, जरा पढ़ लेते हैं हम लोग, ओके। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट,
द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल subsets of a given set, of a given set is called the power set, is called the power set of the given set, of the given set. ठीक है, let A is a set, A is a set, then power set of A is denoted by PA. ओके ओके, अब जैसे मान लेते हैं आपके पास A सेट है, इसमें एलिमेंट है A, B. तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि सेट्स का, सबसेट्स का एक क्रम बनाते हैं, ठीक है. इसके सबसेट क्या होंगे, ये होंगे इसके सबसेट्स. जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था, पहले एक एलिमेंट ले लिया, फिर दो ले लेंगे, दो में सिर्फ एक ही आएगा, इसके बाद 5. इन सभी का अगर हम एक सेट बना दें दिस, तो इसको हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए. क्लियर? ठीक है. अब जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास ए है, इसमें ए बी सी है, ठीक है. तो इसका हम लोग डायरेक्ट पावर सेट निकाल सकते हैं. इसके जितने सबसेट्स होंगे उन सबका एक सेट बना देंगे. तो पहले सिंगल लेंगे, ए बी सी, फिर दो लेके चलेंगे, ए बी, बी सी, सी ए, फिर 3 ले लेंगे, ए बी सी, फिर 5 ले लेंगे. तो ये जो सेट बने सबसेट्स, इन सभी का मैंने एक सेट बना दिया. तो ये टोटल पावर सेट का एक सेट बन गया, पावर सेट बन गया, ए का पावर सेट हो गया. ओके. तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑफ पावर सेट ऑफ ए. यहाँ पे आपका 8 हो गए, ठीक है. 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3. यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट. तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 4 यानी 2 स्क्वायर. ठीक. इसका मतलब अगर जैसे ए में 2 एलिमेंट थे तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितना हुआ, 2 स्क्वायर. ए में यहाँ पे 3 एलिमेंट थे तो यहाँ पे 2 क्यूब. इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू n, अगर सेट ए में एलिमेंट n है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए सेट, पावर सेट ऑफ ए, ये आपका आ जाएगा 2 की पावर n. क्लियर? ओके. द पावर सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी. इसमें एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा. पावर सेट, द पावर सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट. मतलब नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये सेट एम्प्टी नहीं होगा, मिनिमम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा. लेट मान लेते हैं अगर कोई आपके पास 5 सेट है, 5 सेट का सबसेट बनाइए. इसका सबसेट क्या होगा, 5 होगा. ठीक है. तो इस सेट का
ये जो आपको मान लेते ये a बराबर 5 दिया था, हमने इसका सबसेट बनाया तो ये आया, ठीक। देन पावर सेट ऑफ a क्या हो जाएगा, जो सबसेट होता है उसका हम सेट बना दें, ठीक है। ओके, ये देखिए सिंगलेटन सेट हो गया, तो ये आपका पावर सेट में एक, ये आपका सिंगलेटन सेट बन गया। तो पावर सेट कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये हमेशा नॉन एम्प्टी सेट ही होगा। क्लियर, समझ आ गया, ठीक। तो ये हो गया आपका पावर सेट। तो ये डेफिनेशंस हैं, इन्हें आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, ओके।